ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी को पता है कि माघ मास के गुप्त नवरात्रों के बहुत विशेष से दिन, पवित्र से दिन स्टार्ट हो गए हैं। और इन गुप्त नवरात्रों में करने वाला सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा महादेव तक नहीं पहुँच रही है, आपने काफ़ी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए आपने पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके रख दिया कि मेरा यह काम बन जाए, या कोर्ट कचहरी का कोई काम हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, तो आपकी जितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, वो सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होंगी। आज के दिन इस 31 लौंग की माला का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगी। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे वीडियो को लाइक करे या ना करे, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाला उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। गुरुदेव ने कहा था कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, किसी विशेष मनोकामना को लेकर के या विशेष कार्य सिद्धि को लेकर के आपका यह कार्य बन जाए, नौकरी का, पदोन्नति का, किसी भी तरीके की आपकी कोई कार्य सिद्धि हो, चाहे कोर्ट कचहरी का कोई केस हो, या फिर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, आप चाहते हैं कि आपकी बस यह कामना पूरी हो जाए महादेव, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इन गुप्त नवरात्रों में किसी भी एक रात्रि को यह उपाय आपको अपने ही घर पर करना होगा। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा है कि इस वाले उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होगी लौंग। कौन सी लौंग? जिसके ऊपर फूल लगा होता है, यानी कि जिसके ऊपर फूल होना ही चाहिए, वही लौंग आपको ज़रूरी है। न काफ़ी सारे लौंग का क्या होता है कि फूल जो है बाहर निकल जाता है, लेकिन वह मत लेना, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ठीक है, तो लौंग की आपको माला बनानी है। कैसे करके माला बनानी है, ध्यान रखना कि जो माला बनाओगे ना, इसके लिए आपको धागा चाहिए होगा। अब धागा काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल वाले बहुत गलत बता रहे हैं। माता रानी के नाम से जब भी आप धागा लगाते हो ना, तो लाल रंग का धागा लगता है। वो बता रहे हैं काले रंग का धागा ले लेना, पीले रंग का धागा ले लेना, बहुत गलत है वह। इस तरीके से मत कीजिएगा। अब बात आती है कि आपको यहाँ पर लौंग लेनी कितनी है, वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर पूज्य गुरु जी ने कहा कि 31 लौंग नहीं लेनी है। यहाँ पर जो लौंग लेनी है वो लेनी है उम्र के बराबर। आपकी जितनी भी उम्र है, जो भी कामना मांग रहे हो ना, उसकी उम्र। जैसे मान लीजिए अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आपको कितनी लौंग लेनी है? 25 लौंग लेनी है। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 30 लौंग लेनी है। अब 30 साल जैसे कैसे, मान लो अगर आपकी उम्र 30 साल है और 7 महीने, ठीक, तो आपको कितनी लौंग लेनी होगी? तब आपको 30 ही लेनी होगी। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना कि आप जितने साल अपनी उम्र के कंप्लीट कर चुके हो, उतनी ही लौंग आपको लेनी है। ठीक है, और उन्हीं लौंग की आपको बनानी होगी माला। कौन से धागे में? लाल धागे में। बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैं चाहे गुप्त नवरात्रि हो, चाहे शारदीय नवरात्रि हो, चाहे चैत्र नवरात्रि में हमेशा करती हूँ। कैसे? लाल धागा आपको लेना है और एक लौंग लेनी है। और आपको क्या करना है कि उसमें गांठ लगा देना है। जो लौंग है आपको उसमें गांठ लगाते जाना है और फिर आगे बढ़ते जाना। फिर आगे लौंग लेनी है और रख करके फिर उसे वापस से गांठ लगा देना है। तो ऐसे करके और वापस से आगे बढ़ते जाना, फिर से एक और लौंग लेनी है और गांठ लगाते जाना। इस तरीके से करते करते आपको पूरी लौंग की माला बना लेनी है। अब ध्यान रखना, लौंग की माला बनाने के पश्चात आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। माता रानी को जो भी दीपक लगता है वह लंबी बाती का लगता है। उसके अंदर या तो आप घी भर लो या फिर तिल का तेल। ध्यान रखना, सरसों का तेल नहीं, आपको तिल का तेल का काम में लेना है, या फिर आप घी ले लीजिए। ठीक है, अब पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप चाहे तो मंदिर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते अच्छा होगा कि आप अपने घर के मंदिर में ही करें। आपके घर के मंदिर में जो भी माता रानी की तस्वीर हो, जरूरी नहीं है कि दुर्गा माता की हो, काली माता की हो, जो भी माता रानी की तस्वीर हो,
माता रानी की तस्वीर के सम्मुख में सबसे पहले एक लंबी बाती का दीपक अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करना, जिसकी बाती का मुख आपको माता रानी की तरफ में रखना है। और आज जो आपने लौंग की माला ली है, उस लौंग की माला को माता रानी की तस्वीर पर माता रानी के गले में कुछ अपनी मन कामना कह करके पहना देना है। यह चीज़ का ध्यान रखना। अपनी कामना कहते हुए आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो, गुप्त नवरात्रि या फिर चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि की इस तिथि को आप कर रहे हो, अपनी कामना कह करके पहना दीजिएगा। पहना देने के पश्चात अब कितने दिन तक रहेंगे ये तो वो चीज़ विशेष है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब तक आपकी कामना पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको यह उतारना नहीं है। और जब आप नवरात्र में करते हो ना, तो इस वाले उपाय को तो आपको नवरात्रि के 9 दिन रात को रखना होता है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि अगर आप पहले दिन नहीं करते हो, दूसरे दिन करते हो, तो क्या अगले 9 दिन रखना है? नहीं। नवरात्रि का जो अंतिम दिन होता है, उस अंतिम दिन के बाद आपको इस माला को उतार लेना है। और उतार लेने के पश्चात आपके आसपास जो भी बहता नदी, तालाब, सरोवर हो, उस सरोवर में अपनी कामना कह करके इसे डाल करके आ जाना है। नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे आप रख करके चले जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। यह खास करके उपाय किन लोगों के लिए? अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, कोई ना कोई पुराना रोग, पुरानी बीमारी उनके लगा हुआ रहता है। काफ़ी बार ऐसी समस्या जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ में होती है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, उनकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती। तब गुरुदेव ने इस विशेष उपाय के बारे में कहा था, जो कि इन नवरात्रों में ही किया जाता है। गुरुदेव ने कहा कि आपके घर के आसपास जो भी सफ़ेद फूल मिले, वो एक सफ़ेद फूल आपको लेना है, केवल एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का फूल, है ना। केतकी का फूल नहीं लेना है, बाकी इसके अलावा जो सफ़ेद फूल मिल जाए, क्योंकि केतकी का भी सफ़ेद नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जो सफ़ेद फूल मिल जाए वो सफ़ेद फूल एक ले लेना है। उस एक सफ़ेद फूल को उस बीमार व्यक्ति के सिर से, मस्तक से स्पर्श करा करके इस फूल को 21 बार घड़ी की सुई के दिशा में उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा लेना है। कितनी बार? 21 बार आपको सिर से लेकर पैर तक घुमा लेना है। घुमाने के पश्चात इस फूल को लेना और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में। केवल इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है ना, तो इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन, किसी भी समय पर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है। मंदिर में शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको अपना आसन लगाकर बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने एक सफ़ेद फूल लेना है। वो सफ़ेद फूल जो आप 21 बार उतार कर के आए हो, जलाधारी पर, जहाँ से जल नीचे गिरता है, जलाधारी पर आपको रख देना है। रख देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के जो बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बह कर नीचे की तरफ आए, ध्यान रखना फूल नहीं लेना, केवल आपको यहाँ पर जल रोकना है। जितना भी जल आप रोक सके उतना जल आप रोक लेना। बाबा को ठोक देकर विनती करके, कामना करके घर पर जाना। और घर पर जाने के पश्चात जो बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के 3 स्थानों पर इस जल को आपको क्या कर देना है, केवल लेपन कर देना है। सबसे पहले उसके मस्तक पर, फिर उसकी आँख पर और फिर उसके कंठ पर। 3 जगह पर उस व्यक्ति की इस वाले जल से केवल मालिश कर देना, थोड़ा थोड़ा सा लगा देना, हल्का हल्का सा। उस व्यक्ति की तबीयत में सुधार आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। यह जो तीसरा वाला उपाय होता है ना, सबसे खास और विशेष उपाय, जिसे आपको शाम की आरती के बाद अपने घर पर करना है। शाम की जब आपके घर में आरती हो जाती है, ठाकुर जी की आरती, उसके बाद में देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा कहने का मतलब है कि आपके घर में बेवजह लड़ाई झगड़ा कलेश होने लग जाता है, कभी भी धन की हानि आपके घर में होने लगती है, तो लोगों एक दूसरे से बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्याओं पे समस्याएं आपके परिवार में आती चली जा रही है, तब आपको एक काम जरूर करना है। 2 से 3 टुकड़े कपूर के
आपको लेने हैं कपूर के और एक लेना है लौंग का जोड़ा। जब भी मैं जोड़ा बोलूँ तो समझ जाना कि आपको 2 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक छोटी सी कोई सी भी प्लेट वगैरह कुछ भी लेना, उसके अंदर जो 2-3 टुकड़े आपने कपूर के लिए है ना, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेना, जला लेना। जलाने के बाद जो आपने एक लौंग का जोड़ा लिया है ना, इस लौंग के जोड़े को या तो सरसों के तेल में या घी में आपको क्या करना है, डुबो लेना है अच्छे से, उस ताकि उसके अंदर भिगो करके इस लौंग के जोड़े को भी आपको जलते हुए कपूर के अंदर ही